ओम शांति। झूठ और बेईमानी का परिणाम क्या होता है, क्या आप जानते? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। आज कोई भी व्यक्ति जब बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, तो इसको पाप माना जाता है और इस पाप का परिणाम हर किसी को भोगना ही पड़ता है। भले झूठ और बेईमानी करते टाइम व्यक्ति को लालच के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसका परिणाम हर किसी को भोगना ही पड़ता है। देखिए, सत्य बोलने के जीवन में शांति होगी और झूठ बोलने वाले के जीवन में शांति नहीं होगी। आज अगर सत्य चला गया तो सब कुछ चला गया। और आज देखिए कितने लोग होते हैं इस दुनिया में, कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं। आप में से भी कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं। अधिकतर आज देखा गया है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं। अब आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप खुद विचार कीजिए कि झूठ बोलना पुण्य है या पाप है। सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। मतलब आज का आदमी इतना निडर हो गया है कि वो जान रहा है कि ये पाप है, जो मैं कर रहा हूँ ये पाप है, फिर भी डरने को तैयार नहीं है। आज हर व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उसको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको। जो भी व्यक्ति जो काम करता है तो उसको पता है कि ये अच्छा है या बुरा है। कोई गलत काम करता है तो उसको पता है कि ये पाप है, उसके बावजूद भी व्यक्ति उसको रोक नहीं पाता है, उसको करने के बिना रुक नहीं पाता है और वो काम कर लेता है। आज का इंसान इतना निडर हो गया है, आप सोचिए। और यही आज के समय की सबसे बड़ी क्षति है। और आज का इंसान सब कुछ समझ रहा है लेकिन डरता नहीं है। वो कहते हैं कि नरक जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं, जो कुछ हो बाद में होगा देखा जाएगा। मैं तो ब्रह्मा को भी नहीं डरता हूं, मैं तो भगवान को नहीं डरता हूं। ऐसा भी इंसान यहाँ के कहने लगे हैं। जब देखिए डर ही नहीं है किसी चीज़ का, तो जिसको देखिए कोई भी बेटा होता है और जिसको अगर अपने पिता का डर नहीं होता है तो वो रास्ता भटक जाता है। जिस आदमी को धर्म का डर नहीं होता है वो अपना रास्ता भटक जाता है। अगर दुर्योधन को भी अगर अपने धर्म का डर होता तो भरी सभा में द्रौपदी के अपनी भाभी के वस्त्र उतारने का आदेश न देता। धर्म का डर नहीं था, इसलिए तो उनको निर्वस्त्र करने की वो सोच रहा है। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने की सोच रहा। रावण को डर नहीं था, इसलिए तो वो दूसरों की पत्नी को उठा करके ले गए और माता सीता को उठा करके ले गया और कहता है कि तुम मेरी बन जाओ। जिसके अंदर धर्म का डर होता है वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। श्री राम जी को डर था और उनसे वनवास के लिए कहा गया है, उनको अपने धर्म का डर था। वनवास के लिए कहा, 14 साल के लिए वनवास के लिए कहा। श्री राम जी कह देते कि मैं नहीं जाता। क्या कर लोगे, क्या कर लेता? कोई भी कुछ नहीं कर पाते। नहीं जाना है मुझे, नहीं। श्री राम जी भी डरते थे। किससे डरते थे? कि हमारा धर्म ना चला जाए, हमारा धर्म ना टूट जाए। अगर श्री राम जी वनवास ना जाते तो श्री राम जी के हाथों धर्म टूट जाता। और जब राम ही धर्म तोड़ते तो धर्म की बातें करता कौन? इसलिए आप ही अगर धर्म तोड़ोगे तो धर्म को निभाएगा कौन, धर्म पर चलेगा कौन? इस बात का आप विचार कीजिए। कहाँ जाएगा धर्म? आपने तो सत्य बोलना छोड़ दिया। सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, झूठ बोलना पाप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं, ये सभी जानते हैं। इस धरती का जो सबसे बड़ा पाप होता है वो क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या होता है। झूठ बोलना, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है और सबसे बड़ा पुण्य होता है सत्य बोलना। अब आपके सामने पुण्य भी है और आपके सामने पाप भी है, फिर भी अगर आप गलत रास्ते पर चलें तो भगवान जिम्मेवार नहीं होता है इस चीज़ का। आपके अपने कर्म ही आपको दुखी करते हैं और आप आरोप लगाते हैं भगवान को, भगवान पर आरोप लगाते हैं। तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? और आप जब झूठ बोलते हैं और जब आप गलत कर्म करते हैं तो वही
कर्म आपको दुख देते हैं, उसी के कारण आपको दुख मिलता है और फिर आप आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर। आज लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कई लोगों से पूछा है तो लोग कहते हैं अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, झूठ से ही चलता है बिजनेस व्यापार। अच्छा, आप ये बताइए कि आप झूठ सत्य बोलेंगे? अगर झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप सत्य बोलेंगे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? कितने ही लोगों ने ऐसा बोला है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, लेकिन आप खुद बताइए कि झूठ बोल करके ही आप अपनी दुकानदारी करेंगे? और अगर आप सत्य बोल करके अपनी दुकानदारी करेंगे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? क्या सत्य इतना गया गुजरा है कि आपको भूखा मार डालेगा? अगर आप सत्य बोलेंगे तो विश्वास कर लो इस बात का, सत्य के रास्ते पर चलने वाला ना तो कभी भूखा मरेगा ना कभी दुखी होगा। हाँ, 2 पैसे कम आ सकते हैं माना कि शुरू में, पर सत्य के रास्ते पर चलोगे तो वही सत्य आपको लोक से परलोक पहुंचाएगा, वही सत्य आपकी रक्षा करेगा, वही सत्य है जो आपको शांति दिला सकता है। झूठ के पैसे कमा लो करोड़ों, करोड़ों कमाने में भी शांति मिल जाए तो फिर कमा लो पैसे, पैसों में शांति होती है क्या कहीं? आज जो भी व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाता है, आपने देखा होगा उनको, कोई किसी से रिश्वत लेता है, कोई गलत काम करने के लिए पैसे कमा लेता है, लाखों हैं उसकी, उनकी कोठियाँ बनी हैं, सब कुछ है, बंगले बने हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उनको चैन नहीं आता है, उनको भय रहता है, उनको डर रहता है, उनको तनाव रहता है, उनको भय है कि कहीं से कुछ ना कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी ना आ जाए और कहीं कोई केस ना हो जाए, कहीं हमने जो झूठ छिपाया है वो कहीं सामने ना आ जाए, किसी के सत्य सामने ना आ जाए हमारा। तो अंदर है भले पैसा, दूसरों के सामने वो बनेंगे कि बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है। और यहाँ का डर नहीं तो उनको भगवान का तो एक बार डर रहता ही है कि उसको भी हमें अपनी शकल दिखानी है और जो आज हमने किया है इसका फल एक न एक दिन हमें भोगना पड़ेगा। और जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर जो चलने वाले होते हैं, भले उनको कम हो, भले वो दाल रोटी खाते हों, सूखी रूखी खाते हों, जो भी हों, और सत्य मार्ग पर चल कर के 2 पैसे कमाते हैं तो वो चैन से रहेंगे, शांति से रहेंगे, सुकून से बैठ कर के खाएंगे, उन्हें किसी बात का डर, भय, चिंता, शोक कुछ नहीं होगा। तो देखिए, क्यों आप सब कुछ जानते हैं फिर भी झूठ बोल करके क्यों कमा रहे हैं? सत्य की रोटियां आप क्यों नहीं खाते हैं? आपने देखा सुना होगा कि पहले का जो धन था वो पीढ़ियों तक टिकता था, पीढ़ियों तक चलता था, और आज का धन पीढ़ियों तक नहीं टिकता है। उसका कारण क्या है? पहले का जो धन था वो ईमानदारी का था, तो ईमानदारी का धन बेटा 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 नाती पोतों तक जाता है, पीढ़ियों तक जाता है। और बेईमानी का जो धन आता है वो 10-20 साल तक ही चलता है। बेईमानी के धन की आयु जो होती है, झूठ से कमाया हुआ धन, चोरी से कमाया हुआ धन, इसकी अधिक से अधिक आयु होती है 10-20 साल, ज़्यादा अधिक होगी तो 20-30 साल तक होगा। और जब समझ लो कि बस 10-20 साल के बाद तो फिर वो किसी न किसी तरह से निकल ही जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आज मान लीजिए आप किसी के, जैसे कोई चोर है और आपके यहाँ कोई चोरी करने आता है, कोई भी चोर है कहीं भी चोरी करने के लिए जाता है, तो वो जब जाता है जिस रास्ते से, तो जाने से पहले वो एक दूसरा रास्ता भी देख लेता है कि अगर मालिक कहीं जाग गया, किसी को दिख गया, पता चल गया, अगर मैं अंदर हूँ, ऐसा किसी को पता चल गया और मैं अगर पकड़ा गया तो मैं निकलूँगा कहाँ से? तो वो जाने से पहले दूसरा रास्ता खोज लेता है कि मुझे इस रास्ते से निकलना है। इसी प्रकार से जो चोरी का, झूठ का, छल का, कपट का जो पैसा आता है, तो वो आने से पहले अपना रास्ता देख लेता है कि मुझे जाना किस रास्ते से है, और जितने दिन आपके पास रहेगा वो ब्याज सहित आपका लेकर के जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। चाहे वो बीमारी के रूप में चला जाए, किसी बिजनेस में घाटा लग जाए, कुछ हो जाए और आप समझेंगे कि इसमें घाटा लग गया, बीमारी, ये कुछ नहीं हुआ है। जो आपके पास वो आया है, झूठ बोल करके किसी प्रकार से आपने कमाया है, वो वापसी जा रहा है।
झूठ बोल करके आप कितना भी कमा लो, लेकिन 10-20 साल के बाद वो अपना रास्ता निकाल लेगा। इसलिए ईमानदारी से चलोगे तो आपके बेटे के बेटे का बेटा भी आपके धन को आराम से खाएगा, शांति से जीवन जिएगा। और बेईमानी का धन आपकी आंखों के सामने ना निकल जाए तो आप बता देना। और आपने कितने लोगों को देखा होगा, आप कर लो कितनी भी बेईमानी कर लो, और जो कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लो, सुखी हैं क्या वो? आज कहते हैं कि दूर के ढोर बाहर के बड़े सुहावने लगते हैं। माना आपको देखने में भले लग रहा कि अरे वो तो बहुत सुखी हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो बेईमानी करके कमा रहे हैं, छल कपट से कमा रहे हैं। और आज अधिकतर लोग यही कहते हैं कि कलयुग में भाई बेईमानी से कमाने वाले ही सुखी रहते हैं, मौज कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक मौज नहीं करेंगे वो, उनकी आयु लंबी नहीं होती है मौज करने की। ये आपने देखा होगा और देख चुके होंगे। एक समय था कि जिनकी राजा शाही ठाट बाट चलते थे, सब कुछ था जब वो पैसा आया। और आज ऐसा है जो बेईमानी का पैसा कमाया, और आज ऐसा समय आ जाता है कि एक गिलास पानी देने वाला उनको नहीं मिलता है। देखने में बड़ी बड़ी इमारतें खिंची हैं, अंदर घुसकर देखिए तो अंदर वो रो रहे हैं, खून के आंसू बहाते हैं। पैसा बहुत है क्योंकि बेईमानी का है। बहू बेटे की खींचातानी चल रही है, बाप बेटे में लड़ाई चल रही है। और बाहर से आपको महल दिख रहा है कि अरे बहुत बड़ा महल है, और अंदर घुट घुट करके जी रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये बेईमानी है। ये बेईमानी ऐसी है जो आपको सोने भी नहीं देती है। ताकते रहो पूरी रात उल्लू की तरह, करवटें बदलते रहो, लेकिन नींद नहीं आती है। बेईमानी करने में तो बड़ा मज़ा आता है, पर जो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा वो खतरनाक होता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु परमात्मा, दाल रोटी चलती रहे। भगवान ने छाया दे रखी है रहने को, पहनने को 2 कपड़े दे रखे हैं। मेहनत से कमाएंगे और मेहनत का खाएंगे। 10 रुपये की चीज़ 11 में बेचना सही है। 1 रुपये का प्रॉफिट होना सही है कि भाई आप 10 रुपये की चीज़ लाए, उसको आप अपना एवरेज लगा लो इस हिसाब से कि आपका दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, आपके जो वर्कर लगे हैं उनका है, और आप खुद जो लगे हैं आपका है। तो ऐसा सारी चीज़ों का प्रॉफिट निकाल करके और फिर आपको भी कुछ बच जाए, आपके भी घर की खर्ची चलती रहे, गृहस्थी चलती रहे, उतना आपको देना चाहिए, उतने में आपको बेचना है। 10 रुपये की चीज़ है 11 में बेच दो, 11 में नहीं प्रॉफिट मिलता, निकलता आपका खर्चा 12 में बेच दो। लेकिन ऐसे नहीं कि 10 रुपये की चीज़ है और 30 रुपये में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 10 की चीज़ 12 में बेच रहे तो भी ठीक है, लेकिन 10 की चीज़ आप 20 में बेच रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा भी बोलती है, लेकिन आप लालच के बस अपनी उस अंतरात्मा की उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं और आप उसको दबा देते हैं। आप जो कर रहे हैं अभी, जैसा जो कर्म कर रहे, बीज बो रहे हैं, तो उसका फल आपको काटना पड़ेगा। भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आम का जब कोई बीज डालते हैं ज़मीन में, आम का जब पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ आप आज लगाएंगे तो फसल उसकी कब आएगी? 2-5 साल में, 5 साल में आएगी। आम की फसल थोड़ी लेट आती है। आजकल कई आम ऐसे भी हो गए हैं कि जल्दी आ जाते हैं, 1-2 साल में ही आ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता होती है, पहले के जो पेड़ होते थे वो कम से कम 5 साल में उनका फसल आती थी। आज भी है कि 2-5 साल में ही फसल आती है। तो आम की फसल 5 साल लेट होती है, आम की फसल 5 साल के बाद आएगी, और बुरे कर्मों की फसल 10 साल में आएगी। जो आपने पाप किया है वो आपकी आंखों के सामने निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा आप खुद देखेंगे। इसलिए कहते हैं कि गलत ना करना किसी भी प्रकार से। और आज तक अगर जो भी आपने गलत किया है, झूठ छल कपट से कमाया है, कुछ भी किया है, तो आज ही उसका पश्चाताप करके और भगवान से माफ़ी मांगना कि हे विधाता,
हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो और अपने धन को धर्म से जोड़ो। और जब धन को धर्म से जोड़ दो और आज से ही कहो कि प्रभु आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, चाहे भले कम आए, ईमानदारी से अपनी दुकान चलाएंगे, ईमानदारी से अपना कारोबार करेंगे, भले कम आए उसमें संतुष्ट रहेंगे। ईमानदारी से भी व्यक्ति बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी से चलने वाला क्या तरक्की नहीं कर सकता है? लोग कहते हैं कि अरे ईमानदारी से कोई तरक्की नहीं कर सकता है। लोग एक गलत कहते हैं दुनिया में। आपकी नीति और नियत सही हो तो आप एक कदम चलेंगे तो भगवान आपको 10 कदम चलाएंगे। सत्य के संग भगवान होते हैं। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, दुर्योधन का नहीं दिया। ये तो आपने देखा ही है। श्री कृष्ण किनके संगी बने? दुर्योधन के कि अर्जुन के? सबको पता है, सबने देखा है, अर्जुन के संगी बने हैं, क्योंकि अर्जुन सत्य के साथ है और दुर्योधन झूठ के साथ है। और भगवान सदा कहते हैं कि मैं सत्य का साथी हूँ, जहाँ सत्य है वहीं मैं हूँ, स्वयं कहा है भगवान ने। इसलिए कभी भी झूठ ना बोलो और अधर्म ना करो। और आज तो ऐसे ही लगता है कि दुनिया में जैसे लोग कहते हैं कि सत्य तो हो ही नहीं, सत्य तो उठ ही गया है, तब तो अब बचा ही नहीं है। जीवन में कोई तप त्याग बचा ही नहीं लोगों को, सत्य की राह पर चलना ही नहीं है। आज लोगों से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान किया करो, व्यायाम किया करो, प्राणायाम किया करो। जंगल में जाकर के तपस्या करना ही तपस्या नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को याद करना, भगवान का ध्यान करना, ये भी तपस्या होती है। घर में बैठ करके परमात्मा का अधिक से अधिक चिंतन करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो। उसके बाद फिर आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करो, अपने काम धंधे पर पहुँचो और भगवान का चिंतन करते हुए, यही तो तपस्या है। भगवान के लिए जल्दी जागना, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए जल्दी जाग करके भगवान का ध्यान करना, ये भी एक तपस्या होती है। और जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हमेशा सत्य आपके साथ होता है और आपकी रक्षा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो और सत्य बोलो, आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।